संगीतमाला भाग 13। हारमोनी मेलोडी पर सवाल होते हैं, तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। प्रायः विचार किया जाता है कि भारतीय और पाश्चात्य संगीत में कौन अधिक उत्तम है। सामान्यतया यह भी कहा जाता है कि भारतीय संगीत का आधार मेलोडी है और पाश्चात्य संगीत का हारमोनी। कई विद्वान मानते हैं कि हारमोनी मेलोडी का ही सुधार रूप है। निष्कर्षतः पता चलता है कि यह दोनों पृथक पृथक हैं। आओ इन दोनों का अध्ययन करें, इनके बारे में जानते हैं। पहले हारमोनी, दो या दो से अधिक स्वरों को एक साथ बजाने से उत्पन्न मधुर भाव को हारमोनी कहते हैं। जैसे सा गा पा या मा ध सा स्वर को एक साथ बजाने से हारमोनी की रचना होगी। पाश्चात्य संगीत हारमोनी पर आधारित है। इसके दो प्रकार हैं, सिंपल और कंपाउंड, सरल और क्लिष्ट। अब सिंपल हारमोनी जो है, इसको जाने। जब किसी रचना को मेल रखने वाले विभिन्न स्वरों से गाया बजाया जाए तो सिंपल हारमोनी की रचना होगी। इसमें एक ही प्रकार का स्वर संवाद प्रारंभ से अंत तक रहता है, इसलिए इसे समांतर पैरेलल हारमोनी भी कहा जाता है। इसके भी दो प्रकार हैं। पहला मेगाडाइजिंग हारमोनी, जब हम रचना को दो या दो से अधिक सप्तकों में गाया बजाया जाए या गाते हैं तो उसे मेगाडाइजिंग हारमोनी कहते हैं। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है, जब स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर गाते हैं तो इसकी सृष्टि होगी। जैसे पुरुष सारे ग और स्त्री सारे ग, मीन्स ऊपर जो हम तार सप्तक में चले गई हैं, उच्चारण करें साथ। इसमें एक सप्तक से कम का अंतर नहीं होता है। और इसमें जो दूसरा इसका प्रकार है वह ऑर्गेनाइजिंग हारमोनी, जब किसी रचना को गाते बजाते समय सप्तक के कम संवाद प्रयुक्त हों तो उसे ऑर्गेनाइजिंग हारमोनी कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति षड्ज से गाए तो दूसरा पंचम से। इस हारमोनी को उत्पन्न करने के लिए कुछ व्यक्ति सा, कुछ ग, कुछ म या प से गाते बजाते हैं। पाश्चात्य संगीत में सा प सा म के साथ साथ सा ग में भी स्वर संवाद भाव माना जाता है। अब कंपाउंड हारमोनी के बारे में जानें। इसके स्वर संवाद में समांतर हारमोनी की जगह बदलाव होता है, इसलिए इसे क्लिष्ट कंपाउंड कहते हैं। इसमें कभी कभी वैचित्र्य उत्पन्न करने के लिए सा म और सा ध स्वरों का संवाद भी उत्पन्न करते हैं, जो कर्णप्रिय नहीं होता, किंतु इसके बाद मधुर स्वर लेने से मधुरता बढ़ जाती है। हारमोनी और हिंदुस्तानी संगीत को जाने थोड़ा। यह बात नहीं है कि हारमोनी पाश्चात्य संगीत से ही जुड़ी चीज है, इसका महत्व हिंदुस्तानी संगीत में भी है। पाश्चात्य संगीत का तो यह आधार है, किंतु हिंदुस्तानी संगीत में इसका उस ढंग से प्रयोग नहीं होता है। सामूहिक गान और सहगान में हारमोनी का प्रयोग स्वतः होता है।
वृंद वादन दल में जहाँ कई वाद्य होते हैं, हारमोनी निश्चित रूप से होगी। हारमोनी का काम भी मधुर भाव उत्पन्न करना ही है। अब हम मेलोडी की ओर चलते हैं। मेलोडी जो है स्वरों का क्रमिक उच्चारण या वादन होता है, जैसे सा ग प इत्यादि स्वर एक दूसरे के बाद गाए बजाए जाएं। हिंदुस्तानी संगीत मेलोडी प्रधान है। इसमें गायक या वादक क्रम से स्वरोच्चारण या वादन करता है। एक स्वर को एक साथ कई लोगों के गाने पर भी मेलोडी होगी। यदि पृथक पृथक स्वर से गाने लगेंगे तो हारमोनी हो जाएगी। भारत में एकल संगीत इसलिए ही प्रचलित है क्योंकि यहाँ मेलोडी प्रचलित है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मेलोडी और हारमोनी का अपना अपना प्रभाव है। मेलोडी अति प्राचीन काल से चली आ रही है और हारमोनी का जन्म 15वीं शताब्दी से माना गया है। अतः मेलोडी हारमोनी की जननी हुई। मेलोडी हृदय या भाव प्रधान है, जबकि हारमोनी बुद्धि या कला प्रधान।